वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने पिछले वीडियो में जब स्पेलिंग और वोकैबुलरी की मैंने वीडियो की और मैंने आपको बताया कि अब मैं राइटिंग की तरफ आ रही हूँ और क्या एलिमेंट्स हैं जो हम राइटिंग में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है स्पेलिंग, वोकैबुलरी। वो आपने देख लिया मैं कैसे बिल्ड करती हूँ, आप भी वो करें। अब हम आते हैं कि बाकायदा राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। हम नेवर जंप ऑन द राइटिंग पार्ट। आप उसके लिए कुछ टूल्स हैं जो बच्चों को पहले उससे प्रिपेयर कराएं, उसकी प्रैक्टिस कराएं। व्हेन दे हैव कमांड देन यू मूव टू राइटिंग। तो सबसे पहले पैराग्राफ से भी पहले यू शुड लेट देम नो कि what are 4 types of sentences that we usually use in all types of writing। तो पहला है स्टेटमेंट सेंटेंस, डेक्लरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। अब स्टेटमेंट सेंटेंस क्या है? डेक्लरेटिव सेंटेंस वेयर यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग, वेयर यू आर इन्फॉर्मिंग समथिंग। आई हैव ब्लैक शूज, school is closed tomorrow। See here you are giving an information or always make them learn घर पे भी और क्लासरूम में भी कि जब भी स्टेटमेंट सेंटेंस आएगा और डेक्लरेटिव सेंटेंस आएगा, इसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं, डेक्लरेटिव भी, उसके आखिर में पीरियड लगेगा। ओके, डॉट हम फुल स्टॉप लगाएंगे, पीरियड, राइट। तो ये रूल हो गया, तो उनका पंक्चुएशन भी कभी गलत नहीं होगा। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस और कमांड सेंटेंस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस और कमांड क्या है? जहाँ पर यू आर आस्किंग समबडी टू डू समथिंग, जहाँ पे ऑर्डर आता है। टाई योर शू लेसेस, गो ओपन द डोर, गेट अप, गो टू स्लीप, इस तरह के सेंटेंस। उसमें आखिर में सेंटेंस के हिसाब से एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है और पीरियड भी आ सकता है। ये बच्चों को बताएं, राइट। सो डेक्लरेटिव हो गया, इम्पेरेटिव हो गया, डेक्लरेटिव स्लैश स्टेटमेंट, इम्पेरेटिव स्लैश कमांड सेंटेंस। ओके, थर्ड सेंटेंस जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, जहाँ पर कोई सवाल पूछा जाता है, राइट। तो वो सवाल की कैसे? हाउ आर यू डूइंग टुडे? व्हाट वर यू डूइंग? वेयर आर यू गोइंग? आर यू डन विद दिस? हैव यू ईटन दैट? तो मैं बच्चों को हमेशा ये बताती हूँ कि व्हेन somebody is caught doing something wrong and is taken to police station, तो वहाँ इंटरोगेशन होती है, राइट। पुलिस इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, इंटरोगेशन सेल होता है, वहाँ पे बिठाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट द इंसिडेंट, अबाउट द इवेंट। सो इससे याद रखें, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके आगे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चन। ओके, एंड द आखिरी वाला सेंटेंस है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस वो हैं जहाँ आप अपनी फीलिंग्स बताते हैं, जहाँ आपके एक्साइटमेंट है, एंगर है, आपके इमोशंस उस सेंटेंस में होते हैं, तो उसको हम एक्सक्लेमेटोरी इसलिए बोलते हैं कि उसके आगे लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क। सो वाओ, व्हाट अ वेदर, लुक एट दिस, सो ब्यूटिफुल, हुर्रे, वी डिड इट। सो सब में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो इस तरह उनकी पंक्चुएशन भी स्ट्रांग हो जाएगी और उनको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पता चल जाएंगे। देन यू कम टू बिल्डिंग पैराग्राफ्स। नेवर जंप टू बिग बिग राइटिंग पीसेस, ऑलवेज गो इन पीसेस, इन चंक्स। सो पहले हमने सेंटेंसेस किए, अब हम पैराग्राफ्स की तरफ आते हैं। और पैराग्राफ से भी पहले ज़रूरी है कि चिल्ड्रन शुड नो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे आप हाई स्कूल में पढ़ा रहे हों, आप यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा रहे हों, आप कॉलेज लेवल में पढ़ा रहे हैं, आप मिडिल स्कूल में, एलिमेंट्री, उनको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पैराग्राफ आप शुरू करेंगे उसका एक टॉपिक सेंटेंस होता है, उसका एक मेन आइडिया होता है। तो व्हाट इज़ द मेन आइडिया इन ईच पैराग्राफ, वो उनको पता होना चाहिए। तो जो वो पैराग्राफ है उसका जो मेन आइडिया, जो टॉपिक सेंटेंस जिससे वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जो डिटेल जाएंगी वो उस मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए। दोज आर कॉल्ड सपोर्टिंग डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम गेव मी अ न्यू किटन, he is black and gray,
So I called him Pepper. Pepper is very small. He sleeps a lot. Now tell me, मैं बच्चों को जब ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ मैं पहले कहती हूँ now tell me what is the main idea in this paragraph. अगर बच्चा कहता है कि he is black and grey, मैं कहती हूँ वो तो describe किया, that is I guess detail, right? I call him Pepper. Okay, that you gave an information, but is that the main idea? He sleeps a lot. That is also one of the details you are adding. Pepper is very small. You are telling us about the size of Pepper. That is also a detail. तो ये सारी तो supporting details हो गई. Then what is the main idea? The main idea is my mom gave me a new kitten. एंड जितने भी उसको डिस्क्राइब किया है कि वो छोटा है, वो ब्लैक है, ग्रे है एंड उसका नाम पेपर है, दोज आर द सपोर्टिंग डिटेल्स दैट इज एक्चुअली सपोर्टिंग द मेन आइडिया दैट माई मॉम गेव मी अ न्यू किचन, राइट? तो इस तरह उनको पता होना चाहिए कि हर पैराग्राफ में जो पहला सेंटेंस ज़्यादातर होता है, ज़रूरी नहीं कि वो शुरू में हो, वो बीच में भी हो सकता है, मगर उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस और वो होता है मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ. ये बच्चों को समझ में आ गया. देन यू bring them towards building a good paragraph. और good paragraph के कुछ ingredients हैं, तो मैं उनको हमेशा burger की example देती हूँ. building a better burger. बर्गर कैसे बनाएंगे, ठीक है? असेंबल ऑल योर इंफॉर्मेशन इंग्रेडिएंट्स. जब हम बर्गर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पैटी रख लिया, थोड़ा सैलड्स रख लिए, वेजीज रख ली और तुम्हारे कुछ सॉसेस हो गए, हमारे बन्स हो गए, ठीक है? ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं. नाउ चूज द आइडियाज एंड इंग्रेडिएंट्स यू वांट टू कीप. अब सब चीज़ तो नहीं डाल देते हर बर्गर में, राइट? कोई किसी की क्या पसंद है, किसी की क्या, किसी को टोमेटोज पसंद है, किसी को क्यूकम्बर पसंद है. तो चूज द इंग्रेडिएंट्स दैट यू लाइक, राइट? नाउ राइट अ गुड सेंटेंस. अच्छा सा सॉस बीच में डाल दें, ठीक है, ताकि वो जूसी हो जाए. तो राइट गुड सेंटेंसेस. असेंबल योर बर्गर. तो नीचे का बन और ऊपर का बन इतना सॉफ्ट और इतना यमी होना चाहिए, अगर अंदर का पैटी पसंद नहीं भी आए तो वो मुंह में तो पहले बन जाएगा. तो वो बन इतना यमी होना चाहिए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि उसकी एपेटाइट बढ़ जाए, आपके रीडर की एपेटाइट बढ़ जाए कि वो आगे पढ़े, ठीक है? तो इसमें जो है जब मैं कहती हूँ कि ऊपर का जो बन है वो आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है. आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में कैसा है, बहुत कैची होना चाहिए, बिकॉज दैट शुड बी द सॉफ्टेस्ट पार्ट, राइट? वो पहले जाएगा आपके मुंह में, तो आपके रीडर की नज़र में आपका टॉप पैराग्राफ आएगा. अगर दैट इज़ बोरिंग, वंस अपॉन अ टाइम, दैट इज़ सो क्लीशेड, वो लिखते हैं हम ग्रेड 1 और 2 में. जिस ग्रेड लेवल को आप पढ़ा रहे हैं उस लेवल के हिसाब से राइटिंग होनी चाहिए. ऑन अ ब्राइट सनी डे, लास्ट संडे आफ्टरनून, फ्यू डेज बैक, इस तरह के आप शुरू करें. अगर आप कुछ एनेक्डोटल या पर्सनल नैरेटिव शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और फिर बीच में आपके जूसेस होने चाहिए, आपका सारे जो स्पाइसेस, आपका पैटी, आपकी जितनी वेजीज है, अब उसमें आपके अच्छे करेक्ट स्पेलिंग, आपके करेक्ट पंक्चुएशन, आपके एक्सप्रेशंस. अब एक्सप्रेशंस में आप क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, आप कुछ डायलॉग्स भी डाल सकते हैं, कुछ आपके साउंड्स आ सकते हैं. बूम, जैसे अगर मैंने आपको क्लासरूम टूर का जब मैंने आपको वीडियो की थी, आप प्लीज़ देखें मेरे लैंग्वेज आर्ट बोर्ड पे, मैंने आपको बताया था कि सस्पेंस है, साउंड है, वो सब मेरे जो है ना फ्लैश कार्ड्स, मतलब वो मेरे प्रॉप्स जो है ना, और जो मेरे राइटिंग प्रॉम्प्ट्स हैं वो सब लगे हुए हैं बोर्ड पर. तो वो ज़रूर आप ये बच्चों को गाइड करें कि इस तरह के साउंड होना चाहिए. योर पैराग्राफ शुड स्टार्ट विद अ क्वेश्चन और कुछ सस्पेंस हो जिसमें साउंड आ जाए, जिसमें हमारे लाउड एक्सप्रेशंस हो, तो ये एक्साइट करता है आपके रीडर. फिर आप लेकर जाएं पर्सनल नैरेटिव राइटिंग, जो आज का टॉपिक एक्चुअल है, वो है स्टोरी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए. पर्सनल नैरेटिव में क्या होता है, या तो बच्चा कोई अपना रियल लाइफ स्टोरी लिखता है या फिर वो फिक्शनल स्टोरी डेवलप करते हैं, ठीक है? तो उसकी मैं क्या कराती हूँ, उसकी मैं पूरी बुकलेट बनाकर बच्चों को देती हूँ. पहले मैं उनको ये इस तरह की शीट देती हूँ, ठीक है? तो इसमें ये हो गया कि सेटिंग पहले आप लिख लें, आपकी सेटिंग क्या होगी.
आपका थीम क्या होगा, वॉट विल बी द टेक अवे मैसेज फ्रॉम द स्टोरी, आपके कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, राइट, आपका प्रॉब्लम क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, आपका सोल्यूशन क्या होगा, रेजोल्यूशन क्या होगा, और ये सारा उन्होंने प्लॉट क्या होगा ये लिख दिया। वो पहले प्लानिंग करते थे। कभी भी आप डायरेक्ट मत लिखाएं। राइटिंग जो है ना, इट्स लाइक कुकिंग, उसकी प्रेपरेशन होती है, चॉपिंग की, कटिंग की, सब स्पाइसेस रेडी किए और फिर हम सबको मिलाकर और फिर यूज़ करते जाते हैं, तब वो डिश तैयार होती है। तो फ्लेवर्स आते जाते हैं उसके अंदर, राइट। सो इट्स लाइक इस तरह आप बच्चों को बोलें कि सारे आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। और जब उन्होंने अपने कैरेक्टर्स वगैरह रख लिए, फिर मैं उनको ये वोकैबुलरी देती हूँ कि ओके कैरेक्टर्स की ट्रेट्स, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं, अब देखें यहाँ पे भी स्पेलिंग भी डेवलप हो रही है, उनकी वोकैबुलरी भी डेवलप हो रही है, और ये वर्ड्स वो यूज़ भी करते हैं अपनी राइटिंग में। सो स्लॉपी और ब्यूटिफुल, हम्बल, सीरियस, ब्रेव, तो आप उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यहाँ एडजेक्टिव्स आ जाएंगे। थिंक ऑफ एज मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एज यू कैन, कि आपके कैरेक्टर्स के अंदर वो है, तो उनके दिमाग में विजुअल इमेज बन जाएगा कैरेक्टर का। ओके, इन माई स्टोरी माई कैरेक्टर इज़ वेरी ब्यूटिफुल और वेरी सीरियस इन नेचर, वेरी हम्बल। सो देखें यहाँ पे वोकैब भी डेवलप हो गई, उनको आइडियाज़ भी मिल गए, कैरेक्टर का एक पर्सनालिटी भी डेवलप हो गई। तो ये सब मैं उनको देती हूँ, तो दे थिंक, राइट। अब इसके बाद जब कैरेक्टर के वो लिख लिए, फिर मैं उनको देती हूँ इस तरह की शीट। ओके, अब आपने कैरेक्टर के वो लिख लिए, अब यहाँ पे लिखें कि अगर माई कैरेक्टर इज़ ब्यूटिफुल, हाउ डू यू नो दैट योर कैरेक्टर इज़ ब्यूटिफुल। सपोर्टिंग डिटेल्स कैसे आएंगी। ओ, माई कैरेक्टर हैज़ ब्यूटिफुल आईज, her hair is long and she is so tall and she has a golden complexion। तो वो सारी डिटेल्स लिखना शुरू कर दें। तो देखें उनको अपनी स्टोरी में ऐड करने के लिए कितने आइडियाज़ आ जाते हैं। और जब हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, हम जो भी रीड अलाउड करते हैं या हम खुद के लिए पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें जो राइटर है, जो ऑथर है, वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाता है। हमने उस कैरेक्टर को नहीं देखा, मगर वो कैरेक्टर हमारे सामने आ जाता है। ओ या, दिस इज़ हाउ शी मस्ट बी लुकिंग और ही मस्ट बी लुकिंग। तो इस तरह बच्चे जो है ना, इस तरह विजुअलाइज करना शुरू करते हैं। उनकी इमेजिनरी स्किल्स कितनी बढ़ जाती है, राइट। दे गो इन डिटेल, फिर दे वुड नेवर कंप्लेन मिस आई डोंट हैव आइडियाज़ टू राइट। सो ये मैं करवाती हूँ। इसके बाद जो है वो जब इन्होंने कैरेक्टर एनालिसिस कर लिया, तो उसके बाद जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब वो तो था फिजिकल अपीयरेंस ये, और अब कैरेक्टर डेवलपमेंट। ओके, माई कैरेक्टर, आई रोट माई कैरेक्टर इज हम्बल। What did my character do in the story that made him humble? Oh, some acts of kindness. कौन से acts of kindness के यहाँ पर आप mention कर लो, ठीक है। ओके, माई कैरेक्टर इज़ वेरी एडवेंचरस। तो क्या क्या किया उसने स्टोरी में जहाँ पे उसको मुझे ये बताना है अपने रीडर को कि वो एडवेंचरस है। तो वो एडवेंचरस क्या क्या चीज़ें की। डिड ही क्लाइम ऑन द माउंटेन, डिड ही जंप फ्रॉम द 4th floor, डिड ही एक्चुअली डू एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन अ पब्लिक प्लेस। क्या किया उसने, राइट। एंड डिड ही रेज हिज वॉइस फॉर हिमसेल्फ। सो क्या किया, तो सारी डिटेल्स आ जाती। तो देखें और आइडिया आ गया, अब उनको लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है समराइज, राइट, कि आखिर में क्या होगा आपकी स्टोरी में। आपकी ये सब ने लिख लिए, आपके इवेंट्स क्या क्या होंगे। तो वो इवेंट्स जो है वो यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या क्या इवेंट्स होगा, एक के बाद क्या सीन होगा, दूसरे सीन में क्या होगा, क्या सारी हैपनिंग्स होंगी स्टोरी में। सो सी, उनके पास एक पूरी प्लानिंग शीट रेडी होती है, और जब वो फाइनली लिखना शुरू करते हैं, दे जस्ट गो बैक एंड फोर्थ। ओ ये, फिर वो ये भी नहीं होता ओ मैं मिस कर गया, मैं भूल गया या मैं भूल गई ये लिखना, मेरी स्टोरी तो इनकम्प्लीट लग रही है। क्योंकि वो फिर जब एडिट करेंगे, कुछ मिस भी कर दिया, तो दे कैन गो ऑन देयर प्लानिंग शीट। ये सब हो गया, राइट।
फिर मैं कहती हूँ नाउ राइट द थीम ऑफ द स्टोरी. व्हाट इज द टेक अवे मैसेज ऑफ द स्टोरी? व्हाट आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वे टू द रीडर्स? Why did you write this story? What was the message you wanted to give it so loudly that you actually developed the story to convey that very particular message? तो यहाँ पर वो अपना theme लिखते हैं. That was the message of my story. You can always stand up for yourself. सो इस हिसाब से उसने स्टोरी बना ली. राइट. ओके. फिर मैं कहती हूँ क्या आपका मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या था, आपका सोल्यूशन क्या था. तो ये भी इनको पता है कि दे डोंट हैव टू गो आउट ऑफ दिस थिंग, दे शुड मेक इट लाइक a point that this conflict should be highlighted in my story, and the problem and the solution should also be mentioned in my story so that readers understand what was the story all about. और इस तरह से उनकी पूरी एक स्टोरी कंप्लीट हो जाती है. ठीक है. और इसके अलावा मैं एक और चीज़ कराती हूँ कि देखें देयर आर अदर वेज ऑल्सो टू पर्सनल नैरेटिव, कि मैं कराती हूँ कि मॉन्स्टर ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र. तो मैं उनको एक ये दे दिया कि आपको एक मॉन्स्टर क्रिएट करना है अपने माइंड में. ठीक है. उसकी आइज़ कैसी होंगी, उसके ईयर्स कैसे होंगे, बॉडी कैसी होगी, बड़ी है, बल्की है, आर्म्स एंड लेग्स उसका साइज़ क्या होगा, माउथ और टीथ कैसे होंगे, हेयर कैसे होंगे, कुछ और चीज़ें मॉन्स्टर में आपको ऐड करनी है तो वो आप लिख लें. अब बच्चे ने जब ये लिख लिया तो मैं कहती हूँ कि ये सारी जितनी भी आपने मॉन्स्टर के बारे में लिखा है, उसको डिस्क्राइब किया कि मॉन्स्टर ऐसा लगता है, अब यहाँ पर उसको ड्रॉ करें, इनको देखकर ड्रॉ करें. सो देख विजुअल इमेज दिमाग में बन गया था और उन्होंने लिखा. अब उस विजुअल इमेज को देखते हुए और जो आपने लिखा है मॉन्स्टर के बारे में कि ये डिस्क्राइब किया है, तो उस हिसाब से आप मॉन्स्टर ड्रॉ करें. बच्चे ने ड्रॉ किया. फिर मैं कहती हूँ अब आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर हियर you write about your monster. My monster is so heavy and bulky, it's so ugly and scary, the teeth were so bright. So ये सारी चीज़ें एक विजुअल इमेज बन गया, सब कुछ हो गया. तो बच्चे ने लिखा उसको. राइट. whatever he or she described monster as, whatever picture was drawn by him or her, according to that, now it becomes so easy for them looking at the picture, looking at the words that he wrote or she wrote, and then it's so easily written. Right. अब जब ये हो गया तो अब मैं थर्ड स्टेज पे क्या कराती हूँ. अब मैं सब बच्चों ने लिख लिया, उन्होंने मुझे अपना बता दिया और मैं कहती हूँ डोंट शेयर विद एनीबडी. Why? Whether you're sitting in the group, but hide your work. Why? There's a purpose. फिर मैं जो उनकी मॉन्स्टर की जो वर्ड्स थे जो उन्होंने लिखा था यहाँ पे जो फर्स्ट शीट पे, आइज, ईयर्स, बॉडी, आर्म्स एंड लेग्स एंड माउथ एंड टीथ एंड हेयर एंड अदर थिंग्स दे एडेड, ये मैं देती हूँ, स्वैप करती हूँ किसी और बच्चे के साथ. मैं कहती हूँ ये इस बच्चे ने लिखा है, नाउ यू रीड दिस थिंग्स, एंड देन उसको एक शीट दे दी कि you draw the monster for that child who wrote about the monster. फिर वो बच्चा ड्रॉ करता है, उसने उस बच्चे का नहीं देखा कि उसने कैसे ड्रॉ किया. राइट. उसने नहीं देखा, वो बच्चा ड्रॉ करता है और उसका पेपर मैंने किसी और को दे दिया और किसी और का पेपर उसको दे दिया. राइट. तो इस तरह सबको एक होता है कि ओह नाउ आई एम राइटिंग अबाउट योर मॉन्स्टर, माई मॉन्स्टर वॉज क्वाइट डिफरेंट, योर मॉन्स्टर हैज़ बिग आर्म्स एंड लेग्स एंड मेरे मॉन्स्टर के लेग्स बड़े थे, आर्म बहुत छोटे थे, या आर्म्स बड़े थे, लेग बहुत छोटे थे. दे स्टार्ट कंपेयरिंग. ओ वाओ यू रोड अबाउट रेड आइज, माई मॉन्स्टर हैड ब्लू आइज एंड ब्लू वेव्स वर कमिंग आउट ऑफ इट. सो अब वो लिखना, अब जब उसने देखा तो उसने ड्रॉ करना शुरू किया. फिर मैं कहती हूँ कि जब उसने ड्रॉ कर लिया, मैं कहती हूँ नाउ यू राइट अबाउट दिस मॉन्स्टर. तो उसने पहले अपने मॉन्स्टर के बारे में भी लिखा था, अब वो इस मॉन्स्टर के बारे. तो राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस हो जाती है और थोड़ा सा डिफरेंट. और मैं कहती हूँ कि आप देखो इसका मॉन्स्टर डिफरेंट है आपके मॉन्स्टर से, तो ऑब्वियसली योर राइटिंग वुड ऑल्सो बी डिफरेंट. You will describe it in a different way. You will write something additional or something very different. So देखें, फिर मैं
कहती हूँ कि जब इसने लिख लिया तो मैं कहती हूँ आप उसके ओरिजिनल मॉन्स्टर की पिक्चर देखें जो उस बच्चे ने बनाई थी, और आप देखें कि आपने उसकी जो जितनी भी क्वालिटीज़ उस मॉन्स्टर की बताई हैं, आपने क्या ड्रॉ किया और उसने कैसा ड्रॉ किया। सो यहाँ पे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आ जाता है और पता चल जाता है, ओ सी इट वॉज द सेम मॉन्स्टर बट योर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द थिंग वॉज डिफरेंट, हिज पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, ही ड्रू एग्जैक्टली द ऑपोजिट व्हाट यू ड्रू। सो एक पीस ऑफ राइटिंग हम कितने तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू डेवलप देयर पर्सनल नैरेटिव राइटिंग स्किल। तो मैंने बात कर ली शुरू से कि पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे, फिर हम पैराग्राफ मेन आइडिया और टॉपिक सेंटेंस की तरफ लाएंगे, फिर हम बिल्ड करेंगे पैराग्राफ को, क्या जूसी इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, टॉप बन कैसा होना चाहिए, बॉटम बन कैसा होना चाहिए, बिगिनिंग कैसी, कंक्लूजन कैसा। देन यू ब्रिंग देम टू स्टोरी राइटिंग। एलिमेंट्स क्या हैं, 5 स्टोरी राइटिंग के 5-6 जो मैंने आपको बताया। प्लॉट क्या है, थीम क्या है, कैरेक्टर्स कैसे, कैरेक्टर्स को डेवलप कैसे करेंगे, कैरेक्टर्स को एनालिसिस कैसे करेंगे, कितना सारा मसाला उनके पास रेडी हो गया। एंड देन आप स्टोरी लिखेंगे। और फिर इस तरह मॉन्स्टर का मैंने आपको एक नया आइडिया दिया। तो देखें अगर हम इस तरह से बच्चों को कराएंगे, क्या वजह है कि वो राइटिंग से भागेंगे। मेरा एक बच्चा इस वक्त है कि जब वो आया था मेरी क्लास में, ही यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम राइटिंग, 2 लाइन लिखिए, आई कांट डू। अब वो मुझसे लड़ता है जब भी कोई फारिग टाइम होगा, मिस कैन आई स्टार्ट राइटिंग समथिंग एल्स, क्योंकि मैंने आपको अपने टूर के दौरान बताया था कि मेरी एक राइटर्स वॉल है, अब वो भर गई है। उस वक्त वो एम्प्टी थी कि बिकॉज साल का नया जस्ट एकेडमिक ईयर शुरू हुआ था, और मैंने कहा था बच्चे अभी आए हैं, अब मैं इनको जब राइटिंग की तरफ लाऊंगी तो ये भर जाएगा। अब वो बोर्ड, वो जो वॉल है मेरी भर गई है कि मुझे हटाना पड़ता है कि भाई अब आप अपनी राइटिंग अपने पास रखो, आई हैव टू पुट समथिंग एल्स। और जब मैं इनकी राइटिंग्स इनके पेरेंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ तो उनको भी लगता है कि ये बच्चे तो कभी लिखते ही नहीं थे, अब तो घर पे भी बैठ के, वीकेंड पे आप यकीन माने मेरा ईमेल जो बॉक्स है वो भर जाता है, बिकॉज दे आर राइटिंग एंड दे आर सेंडिंग इट टू मी। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो राइटिंग अगर गूगल डॉक्स पे लिखते हैं तो उनको फिर मैं उनको वो भी देती हूँ, कमेंट्स देती हूँ कि नहीं ये पैराग्राफ इट डजंट मेक एनी सेंस, यू हैव टू रिमूव। तो वहाँ स्पेल चेक भी होता है, उनको सिनोनिम्स के भी सपोर्ट मिल जाती है। तो गूगल डॉक पे जब ये सब हाथ से ये लिख लेते हैं, मैन्युअली जब लिख लेते हैं, फिर मैं कहती हूँ नाउ यू गो ऑन कंप्यूटर, नाउ राइट ऑन गूगल डॉक, और मैं उसको पब्लिश करूँगी। तो मैं प्रिंट करती हूँ और उनका लगा देती हूँ, ठीक है। तो उनको लगता है हमारी राइटिंग पब्लिश हो गई। और मैंने SLT पे भी रिसेंटली किसी पेरेंट को, टीचर को गाइड भी किया था कि स्टोरी आप कैसे पब्लिश करेंगे, तो मैं उसका लिंक भी दे देती हूँ। एक साइट है स्टोरी जंपर, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जब बच्चे रेडी हो जाते हैं, सब कुछ इनके पास शीट्स में रेडी होता है, एंड इवन ऑन गूगल डॉक भी इन्होंने लिख लिया, प्रिंट भी कर लिया, क्लासरूम में लग भी गई, तब मैं कहती हूँ हम स्टोरी जंपर पे जाएंगे। वहाँ पे तरह तरह के इलस्ट्रेशंस भी दी हुई हैं और हार्ड कवर भी दिया हुआ है बुक का। तो वो चूज़ करते हैं कि मेरी बुक का हार्ड कवर क्या होगा। वहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं और डिफरेंट कलर बैकग्राउंड्स होते हैं। तो वो बुक बाकायदा एक स्टोरी बुक बनती है जिस पे वो इलस्ट्रेशन राइटिंग के हिसाब से डालते हैं और मैच होता है, और फिर वो बुक कंप्लीट होती है। एंड देयर यू कैन पब्लिश। जब आप पब्लिश करते हैं तो वो बुक साइट पे चली जाती है। और इसके लिए मैं सिक्योरिटी रीज़न के लिए ये करती हूँ कि मैं अपना नाम देती हूँ और अपना पासवर्ड बनाती हूँ, सब बच्चों का एक ही, ताकि उनकी आइडेंटिटी इंटरनेट पे ना जाए बिकॉज ऑफ साइबर अब्यूज़। मैं उनकी आइडेंटिटी नहीं, उनका कुछ मैं ऐसे नाम जैसे सूडो नेम बना देती हूँ कि उनका रियल नेम नहीं जाए और मेरा लास्ट नेम जाता है। तो वो स्टोरी उनकी पब्लिश होती है, दे कैन सेल इट ऑल्सो। यानी बच्चों की तो बुक्स वहाँ पे $24-25 की सेल हुई हैं, जिस तरह अमेज़ॉन पे होती हैं। तो ये मैं उसका भी लिंक दे दूँगी। तो आज जितने भी रिसोर्सेज मैंने शेयर किए, मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। आप एक्सेस करें, डाउनलोड करें, प्रिंट करें और फिर मज़े से बच्चों को लिखवाएँ, ठीक है। उनको बहुत खुशी होगी। ओके जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई राइटिंग स्ट्रैटेजी और नई राइटिंग स्किल के साथ, नई टाइप ऑफ राइटिंग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।